सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बाइबिंग को देखते हैं, जो अपने प्रेशर को सिंघू के सन के ऊपर बनाने लगती है, जिसको देख के सिंघू का सन कहने लगता है, तुम लोग भी उसके जैसे ही हो, एक नंबर के कायर कहीं के, तुम लोग भी उसके जैसे ही हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो तरफ वहाँ पे यूजे कहने लगता है, हमारे मास्टर तुम्हारे फादर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ये सब कुछ बोला, तो यहाँ पे माफी मांगो अभी। और हम देखते हैं बाइबिंग भी वहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं, बट वहाँ पे बाइबिंग को भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। वहीं पे सिंघू का सन कहने लगता है, कैसी माफी, मैं नहीं मांगने वाला, वो तो मेरा फादर होने के लायक भी नहीं, फादर कहलाने की भी। वहीं पे सिंघू कहने लगता है, जनरल बाइबिंग इसको मैं देखता हूँ, आप इसे छोड़ दो। अब वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है, तुम क्या करना चाहते हो? सिंघू कहने लगता है, मुझे पता है कि इसको पनिश करना आपके लिए भी थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्ददायी है, मतलब कि आपको बुरा लग रहा है इसको पनिश करने में, तो इसको मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए सिंघू वहाँ पे सिंघू के छोड़े हुए स्टोन टैबलेट के पास में चला गया था। वो कहने लगता है, भले मैं अभी तक यहाँ पे सिंघू से कभी नहीं मिला, बट मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, तो उनके बारे में कोई ऐसी बातें करे तो उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंघू का सन कहने लगता है, क्या आइडियल, तुम भी यहाँ पे इतने वर्ती नहीं कि तुम मुझे टीच करो, मुझे कुछ सिखाओ ना, तो वो सिंघू, और तुम यहाँ पे 7 जनरल को मुझे मारने के लिए लेकर आए। इतना ही नहीं, मेरे पोजीशन को यहाँ पे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया, और तुम यहाँ पे खुद को क्या सोचते हो? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है अब यहाँ पे सिंघू के सन को अच्छा यहाँ पे लेसन सिखाने का वक्त आ गया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंघू का सन उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट वहाँ पे सिंघू उसके अटैक से बचते हुए, उसके पत्थरों को ब्लॉक करते हुए उसके ऊपर ही अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से हम देखते वो नीचे गिर गया था। और वो जैसे ही ऊपर आता है तभी सिंघू उसके आगे आते हुए उसे चाटा मारते हुए कहने लगता है, ये यहाँ पे फ्रंट लाइन के लिए, क्योंकि तुम्हारे सेल्फिशनेस की वजह से उन लोगों ने फ्रंट लाइन में अपने जान को घुमा दिया, मतलब कि खो दिया खुद के जान को। अब हम देखते वो वहाँ पे सिंघू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बस उसके हैंड को वहाँ पे सिंघू बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसके ऊपर एक लात मारते हुए नीचे गिराते हुए कहने लगता है, यहाँ पे रिफ्यूजीज के लिए, क्योंकि फ्रंट लाइन के लिए बोलते हुए तुम सबसे पैसे उठाते थे और वो सब तुम यहाँ पे अपने फन, अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज किया करते थे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो एम्परर, मतलब कि सिंघू का सन सिंघू के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, वो लोग इतने ज्यादा वर्थ नहीं, वैसे भी वो लोग खुद को बचा नहीं सकते, तो इसमें मेरी क्या गलती? इतना कहते हुए वो वहाँ पे सिंघू के ऊपर अटैक करता है। उसके अटैक को सिंघू बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे पीटते हुए कहने लगता है, तुमने यहाँ पे रॉयल फैमिली का नाम बदनाम कर दिया। इतना कहते हुए हम देख के सिंघू उसे कूट रहा था, जिसको देख के वहाँ पे एक गार्ड कहने लगता है, बहुत अच्छे, जिसको वहाँ पे दूर से देखने लगते हैं, और हम देखते वो गार्ड चुप हो गया था, बट हम देखते दूसरे लोग भी कहने लगते बहुत अच्छा कूट रहे हो। अब उन सबकी बातें सुन के सिंघू के सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो कहने लगता है, आज मैं दिखाऊंगा हम दोनों के बीच में पावर लेवल का गैप क्या है। और हम देखते वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल टाइगर को समन कर लेता है, जिसको देख के वहाँ पे सिंघू भी अपने सन फ्लेम का यूज करते हुए, सन फ्लेम के स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली उस स्पिरिचुअल टाइगर के ऊपर अटैक करवा देता है। अब हम देखते दोनों का वहाँ पे टकराव होता है, बट यहाँ पे सिंघू का स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे सिंघू का सन कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पे पता चल गया ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा आखिरकार यहाँ पे हारना कैसा होता है और मरना कैसा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को एक सोर्ड में पूरी तरीके से कन्वर्ट करके सिंघू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसको देख के सिंघू भी ऊपर की तरफ आने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे चेने सिंघू को पकड़ के नीचे की तरफ गिरा देते हैं, और हम देखते वो अटैक डायरेक्टली सिंघू को लग रहे थे। धुआं होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता, बाई बीम सब लोग घबरा रहे थे, बट वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सिंघू को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने निर्वाणा फियोनिक्स का यूज करते हुए उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के यो कहने लगता है, ये तो यहाँ पे हमारे मास्टर के जैसा ही निर्वाणा फ्लेम में, क्या यहाँ पे हमारे मास्टर वापस आ चुके हैं? वो लोग वहाँ पे खुश हो रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल बीस्ट डायरेक्टली जाके सिंघू के सन को इंजोर करते हुए उसे नीचे गिरा देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ यो कहने लगता है, यूजे ये तो हमारे मास्टर है। अब उसकी बातें सुन के यूजे कहने लगता है, वो हमारे मास्टर नहीं, बल्कि हमारे मास्टर से ल्यू यून की बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर और कॉमन है।
बट हमारे बॉस और यहाँ पे लिu यून में बहुत ज्यादा फर्क है। अब हम देखते हैं दो चित्र, वहाँ पे सिंगू का सन कहने लगता है ये इम्पॉसिबल है। यूजे कहने लगता है तुम्हारे फादर हमारे मास्टर हमारे बॉस हैं, तो उनके बारे में तुम्हें ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। बाइबिंग भी कहने लगती है मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे ब्रदर सिंगू से बहुत ज्यादा कंप्लेन है, बट तुम्हें भी उन्हें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए, इनमें यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं। वहीं पे सिंगू भी कहने लगता है तुम्हें भी अपने फादर को अंडरस्टैंड करना चाहिए उनके सिचुएशन के बारे में। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू का सन कहने लगता है भला क्या से, और उसे अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे उसकी मदर उसे उसके फादर के बारे में बताने लगे थे उसे सुलाने के लिए। सिंगू का सन कहने लगता है उनके बारे में बात मत करो, बट यहाँ पे नांगो हुयायान सिंगू के बारे में ही बात किया करती थी, और वो कहने लगी थी कि कैसे यहाँ पे डीमन क्लैन ने फ्रंट लाइन में अटैक कर दिया था और तुम्हारे फादर ने उनके साथ में फाइट किया, और यहाँ पे वार को पूरी तरीके से जीतने के बाद में तुम्हारे फादर ने इस रॉयल फैमिली को स्टैब्लिश किया था। देखते वहाँ पे सिंगू का सन सोने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे नांगो हुयायान कहने लगती है बाकी स्टोरी मैं कल बताऊंगी। और हम देखते वहाँ से चली गई थी, जहाँ पे रात को रोज जैसे ही यहाँ पे सिंगू के सन की आंखें खुलती थी वो आगे की तरफ जाता था, जहाँ पे वो देखता था कि उसकी मदर बहुत ज्यादा सैड होते हुए रोज रात को सिंगू के फोटो के सामने जाती थी, और वो कहती थी कि हमारा सन बहुत ज्यादा ओबीडियंट है और बहुत ही ज्यादा प्यारा, होप करती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी आओगे मिलने। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे सिंगू के सन को बुरा लगता था और वो बाहर जाता था। ऐसे ही एक दिन जैसे वो बाहर जाता है तभी वहाँ पे दोंगफेंग उससे मिल जाता है, जहाँ पे दोंगफेंग कहने लगता है तुम अपने मदर के पास में क्यों नहीं जाते। तभी वहाँ पे सिंगू का सन कहने लगता है मुझे पता है वो मेरी बातें नहीं सुनेंगी, वो बस यहाँ पे फादर को ही देखती रहती है। अब वहाँ पे सिंगू के सन की तरफ देखते हुए वहाँ पे दोंगफेंग कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे फादर के सच के बारे में पता चलना चाहिए। अब हम देखते वहाँ पे सिंगू का सन कहने लगता है क्या सा सच। तभी वहाँ पे दोंगफेंग कहने लगता है तुमने कभी नहीं सोचा तुम्हारे फादर तुम्हें मिलने क्यों नहीं आते। तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे फादर के सबसे ज्यादा फेवरेट पर्सन यहाँ पे ल्यूसियान है, जिसको कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू का सन दोंगफेंग को धक्का देते हुए कहने लगता है ग्रैंडपा आप झूठ बोल रहे हो, मेरे फादर एक हीरो है और वो डीमन क्लैन के साथ में फाइट कर रहे हैं, इसलिए उनके पास में टाइम नहीं वापस आने के लिए। दोंगफेंग कहने लगता है तुम्हें पता है सब कुछ, तुम खुद ही देखो अपने मदर की हालत। और हम देखते वो वहाँ पे सिंगू का इल्यूजन बनाने लगते हैं, जहाँ पे नांगो हुयायान सिंगू कहते हुए उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी, वो गिरने लगी थी और वो रोती हुई कहने लगती है माफ कर देना ये सारी मेरी गलती है। अब अपने मदर को ऐसी हालत में देख के सिंगू का सन वहाँ पे सिंगू के फोटो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है आग में, जिसको देख के उसकी मदर कहने लगती है ये तुम्हारे फादर का एक आखिरी फोटो है। बट हम देखते हैं सिंगू का सन अपने मदर को रोकते हुए कहने लगता है वो मेरे फादर नहीं। और हम यहाँ पे प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे सिंगू का सन बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगता है वो मेरे फादर होने के लायक नहीं। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने लगता है, जिसको देख के यर्लिंग कहने लगती है यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, ऐसा मत करो। वहीं पे हम देखते हैं बाइबिंग वहाँ पे कहने लगती तुम सब लोग रुक जाओ आगे मत बढ़ो, वो संभाल लेगा। अब हम देखते वहाँ पे सिंगू का सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में सिंगू के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे सिंगू उसके अटैक को रोकता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।